हेलो दोस्तों, आज की शाम आपके नाम। आज की हमारी ये हॉन्टेड स्टोरी एक साबित पेड़ की है। तो चलिए सुनते हैं आज की हॉरर स्टोरी। गांव के बाहरी इलाके में एक घना जंगल था जिसे लोग साबित वन कहते थे। गांव वालों का कहना था कि उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ है जो कि साबित है। उसके पास जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटता। लोग तभी आवाज में कहते थे कि उस पेड़ के नीचे किसी निर्दोष महिला को जिंदा दफनाया गया था और उसकी आत्मा अब उस पेड़ में बसती है। पर यह केवल एक कहानी थी जिसे गांव वाले पीढ़ियों से सुनते आ रहे थे। असली डर तब शुरू हुआ जब हाल ही के महीनों में गांव के 3 लोग जंगल गए और फिर कभी नहीं लौटे। गांव में दहशत फैल गई और लोग उस जंगल के पास भी जाने से डरने लगे। एक दिन गांव के 4 दोस्त आर्यन, काव्या, सूरज और नेहा ने ठान लिया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आर्यन उन सब में सबसे साहसी था और अक्सर कहा करता था, भूत प्रेत जैसी कोई चीजें नहीं होती, ये सब मन का वहम है। काव्या और नेहा थोड़ी डरपोक थी, लेकिन आर्यन और सूरज के कहने पर वे भी चलने को तैयार हो गई। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, चारों दोस्तों ने टॉर्च और कुछ सामान लेकर जंगल का रुख किया। चारों का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उनके कदम आगे बढ़ रहे थे। जैसे वे जंगल के अंदर घुसे, हर तरफ सन्नाटा छाया गया। पत्तों की सरसराहट और कभी-कभी उल्लू की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। टॉर्च की रोशनी में उन्हें अजीब अजीब आकृतियां दिख रही थी। कभी किसी पेड़ का झुका हुआ तना, तो कभी किसी सूखी डाली की परछाई। जंगल के अंदर जाते जाते उन्होंने महसूस किया कि उनके आसपास की हवा भारी हो गई है। सूरज ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे ये जगह अजीब सी लग रही है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आर्यन ने उसे चुप कराते हुए कहा, हम यहां सच का पता लगाने आए हैं, डरने से काम नहीं चलेगा। आखिरकार वे उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। वह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। पेड़ के चारों ओर अजीब सी खुशबू और ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही चारों पेड़ के करीब पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि उनकी टॉर्च की रोशनी धीमी पड़ने लगी है। अचानक पेड़ की जड़ों से धुंधली आकृतियां बनने लगी। नेहा ने कांपते हुए आवाज में कहा, यह क्या हो रहा है? हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन आर्यन ने कहा, नहीं, अब तो यह और भी जरूरी हो गया है कि हम जाने कि यह सब क्या है। उसी समय हवा और तेज हो गई और पेड़ से एक डरावनी आवाज आई, कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो यहां? चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। काव्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम जानना चाहते हैं कि इस पेड़ के बारे में सच क्या है। लोग कहते हैं कि तुम साबित आत्मा हो, क्या यह सच है? आवाज गूंजते हुए बोली, हाँ, मैं साबित आत्मा हूं, लेकिन मैं निर्दोष हूं। इस पेड़ के नीचे मुझे अन्याय से दफनाया गया था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। मैं हर उस व्यक्ति से बदला लेती हूं जिसने मुझे इस हाल तक पहुंचाया। नेहा ने कांपते हुए पूछा, लेकिन हम तो तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम हमें क्यों डराना चाहती हो? आत्मा ने जवाब दिया, मैं तुम्हें
नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी अगर तुम मेरी सच्चाई को सबके सामने लाने का वादा करो। मेरी कहानी दुनिया को सुनानी होगी ताकि मेरा सांप खत्म हो सके। उस आत्मा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू करी। कई साल पहले वह एक गरीब महिला थी जिसका नाम चंद्रिका था। गांव के जमींदार ने उसे झूठे इल्जाम में फंसा कर मार डाला और उसकी लाश को इस पेड़ के नीचे दफना दिया था। मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी, तभी से उसकी आत्मा इस पेड़ की कैद में है। चारों दोस्तों ने आत्मा से वादा किया कि वे उसकी कहानी को पूरे गांव और दुनिया तक पहुंचाएंगे। जैसे उन्होंने यह वादा किया, पेड़ की जड़ें हिलने लगी और चारों के सामने एक प्रकाश का गोला प्रकट हुआ। आत्मा की कृतज्ञता भरी आवाज आई, तुमने मेरे साथ न्याय करने का वादा किया है, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। प्रकाश के साथ आत्मा गायब हो गई और पेड़ की डरावनी आकृति बदलकर एक सामान्य पेड़ में बदल गई। जंगल की भारी हवा हल्की और ताजगी भरी हो गई थी। चारों दोस्तों ने गांव वापस आकर सबको इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने आत्मा की कहानी को एक वीडियो के जरिए रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल हो गया और चंद्रिका की कहानी पूरे देश में फैल गई। अब वह जंगल शापित नहीं रहा, लोग वहां जाने से डरते नहीं थे और गांव में फिर से शांति लौट आई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और साहस से किसी भी डर पर विजय पाई जा सकती है। सांप या डर अक्सर अज्ञानता से जुड़ा होता है और अगर हम सच्चाई को समझने की कोशिश करें तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी रेड एफएम स्टोरी की एक और